मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना। साफ तौर पर अगर कहें तो बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। बड़ा धमाका सियासत में। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और इस बात का ऐलान उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट करके कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो राज्यसभा जाएंगे। अब इस बीच बड़ा सवाल यह है कि अब कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। राज्यसभा जाने की चर्चा लगातार चल रही थी। इसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी भी दिख रही थी। लगातार प्रदर्शन करते जेडीयू के कार्यकर्ता नजर आए। 5 मार्च 2026 यानी कि आज का वो दिन जब बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्यसभा के लिए नामांकन होना है। जेडीयू के नाराज कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर जुट गए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इस बीच खुद सीएम नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया, एक्स पर पोस्ट करके स्पष्ट किया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। और अब जब खुद इस बात से पर्दा हट चुका है, नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अब कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। देखिए लगातार नीतीश कुमार जो है लंबे अरसे से बिहार की कमान संभाले आ रहे हैं। एक के बाद एक बिहार की जनता जो है बिहार के इस लाल पर भरोसा जताती नजर आ रही है। ऐसे में जब खुद नीतीश कुमार दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। अब तक जो साख बचाकर सीएम नीतीश कुमार ने रखा था वो अब कौन संभालेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर बिहार की कमान संभालने की बात अगर की जाए तो दावा भी किया जा रहा है कि शराब माफिया और पार्टी के कुछ नेता जो है वो नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना चाहते हैं। तो देखिए जो समर्थक हैं नीतीश कुमार के वो लगातार इस तरह से जेडीयू के जो नेता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो नेता है शराब माफिया वो जानबूझकर नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए उनके आरोप एक तरफ और नीतीश कुमार ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी कि वो दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल फूट फूट कर रोते भी नजर आए और कहा भी कि नीतीश कुमार के अलावा कोई और मंजूर नहीं है। प्रदर्शन करने के लिए जेडीयू से जुड़े नेता ने कहा जो पहुंचे हुए थे कि कल खबरों में चला है कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे। किसी के घर होली नहीं मनी है तो होली जैसा त्योहार था। और साफ तौर पर नीतीश कुमार के चाहने वालों की संख्या कितनी बड़ी तादाद में होगी ये इस बात से स्पष्ट है कि लगातार बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर यहां पर चुनाव लड़ा गया है। बीजेपी बहुमत से यहां पर इस बार जीत कर आई है, प्रचंड बहुमत जिसको कहा जाए। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को अगर यहां पर सीएम बनाया गया, बिहार की अगर सत्ता सौंपी गई तो आप खुद सोचिए कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लोगों को कितना भरोसा है। चलिए और सीधे लेकर चलते हैं आपको बिहार। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं सुनिए। के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी सीएम हाउस के बाहर दिखने लगी है। पहले प्रेम मुखिया जो विधायक हैं उनके ऊपर गुस्सा फूटा, अब संजय गांधी पर गुस्सा फूट चुका है। देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी साफ तौर से दिख रही है। लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपने हाथों में ले रहे हैं और संजय गांधी को खदेड़ कर यहाँ से भगा दिया है। जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी दिख रही है और नाराजगी इस कदर है कि उन्हें खदेड़ कर भगा दिया गया है। यहाँ पर देखिए तस्वीरें वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने स्कॉर्पियो में आए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तभी एमएलसी को लोगों ने खदेड़ दिया यहाँ पर और तोड़फोड़ शुरू कर दी है। थोड़ी देर पहले जो प्रेम मुखिया है जेडीयू के विधायक हैं उनके ऊपर इसी तरीके से आक्रोश और नाराजगी दिखने को मिली है। कहीं ना कहीं इन लोगों की साजिश की वजह से मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजा जा रहा है। ये साफ तौर से कार्यकर्ताओं का कहना है, जो नेता है उनका कहना है कि ये साजिश रची गई है। ललन सिंह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो संजय झा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जो भी गाड़ियां आ रही है उसके ऊपर टूट पड़ रहे हैं उनके कार्यकर्ता। इस कदर टूट पड़ रहे हैं जैसे मानो कितना बड़ा आक्रोश उनके अंदर है, गुस्सा है, नाराजगी है और ये नाराजगी मुख्यमंत्री आवास के बाहर देखने को मिल रही है। देखिए इस वक्त पूरा जो भीड़ है वो खचाखच भरा हुआ है। तमाम आला अधिकारी पहुंच गए हैं और देखिए गाड़ी पर किस तरीके से तोड़ते हुए, हंगामा करते हुए, पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वो नाराजगी है साफ तौर से दिख रही है और वो हंगामा शुरू हो गया गाड़ी के आगे बोनट पर। वो मंत्री है उनके आवास पर, जो बीजेपी के मंत्री है उनके नाराजगी उनके ऊपर दिख रही है और देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से उनके ऊपर हाथ
जो भी मंत्री विधायक पार्टी से आ रहे हैं उनके ऊपर नाराजगी दिख रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा चुका है। इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर जितनी भी गाड़ी आ रही है उनसे खड़ेर कर यहाँ से भगा दिया जा रहा है। जो सुरक्षा कर्मी उनके तैनात है वो किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहा है, साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जो मंत्री के सुरक्षा कर्मी थे वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी गाड़ियां यहाँ पे आ रही है सबको खदेड़ कर इसी तरीके से भगाया जा रहा है। ये नाराजगी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर देखने को मिल रही है और पूरी तरीके से गुस्सा फूट पड़ा है और साफ तौर से यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को राज्यसभा नहीं भेजने की मांग है। बस कुछ ही घंटों की बात है, मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए जाएंगे। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहे राष्ट्रीय टीवी के साथ। तो वाकई संजय हम देख पा रहे हैं किस तरह से स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। जेडीयू में भारी आक्रोश है, बगावत है, किस तरह से पुलिसकर्मी को खदेड़ते ये कार्यकर्ता नजर आए। ये तस्वीरें भी हमने देखी, ग्राउंड जीरो से पूरी अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं संजय। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में भी जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश कैसे मान मनोबल होगा फिर? संजय सुन पा रहे हैं आप? संजय आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए मौके पर हमारे सहयोगी संजय मौजूद हैं, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए बड़ा सवाल यह है कि लगातार सीएम नीतीश कुमार ने खुद ऐलान कर दिया राज्यसभा जाने का, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच कितना ज्यादा हंगामा किया जा रहा है, कितना ज्यादा आक्रोश है, ये आप देख पा रहे होंगे। जानकारी जो है मुख्यमंत्री ने दे दी है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, अब दिल्ली का रुख करेंगे। संजय कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी से बात करने के लिए, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, नेटवर्क की इशू है। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को भी खदेड़ा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में इतनी नाराजगी, गाड़ियां तोड़ने फोड़ने पर आमद हो गए हैं ये कार्यकर्ता। लेकिन खुद जब जिनके लिए वो इस तरह से लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनके सीएम ने खुद कह दिया है कि वो दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा वो जाएंगे, उसके बावजूद भी इस तरह से आक्रोश आप देखिए। और इस बात का अंदाजा लगाइए कि 24 नवंबर 2005 की वो तारीख, तब से लेकर बिहार की कमान संभाले नीतीश कुमार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भले बीच के उस 9 बहनों को छोड़ दीजिए, जब जीतन राम मांझी इस दौरान सीएम हुआ करते थे, उसके बाद से लगातार बिहार की कमान जो है वो नीतीश कुमार संभालते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कितना बड़ा झटका कार्यकर्ताओं को और साफ तौर पर स्थानीय लोगों को भी, क्योंकि उनके चेहरे पर ही भरोसा जताते हुए स्थानीय लोग हैं वो जेडीयू पर भरोसा जताते हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण कि कितना ज्यादा स्थानीय लोगों को नीतीश कुमार पर भरोसा है। लेकिन अब एक बड़ा झटका लगा और पहली बार ऐसा हुआ जब इतना बड़ा भूचाल बिहार की राजनीति में आया है। इस बार जब चुनाव हुए हैं तो जो आंकड़े निकल कर आए सबको हैरान कर देने वाले वो आंकड़े थे। प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। जहां से चुनाव जीतना शुरू किया था कांग्रेस ने, वहां उनकी क्या स्थिति रही आप समझिए। उसके बावजूद अगर इस तरह से अचानक फैसला लिया जाता है तो वाकई बेहद शॉकिंग ये न्यूज है। फिर से रुक करते हैं सहयोगी संजय कुमार का, हमारे साथ बने हुए हैं। संजय देखिए यही सवाल एक बार फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि शायद हमारे बीच नेटवर्क कम्युनिकेशन का गैप आ गया था। नीतीश कुमार ने खुद एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दे दी है कि वो राज्यसभा का रुख करने वाले हैं। ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ता बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार कैसे अपने इन जो कार्यकर्ता है उनको मनाएंगे, सामंजस्य कैसे बैठेगा? बिल्कुल देखिए, कल से ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। एक तरफ पूरा देश होली के रंग में था, तो वहीं कहीं न कहीं दूसरी ओर रंग में भंग डालने वाला एक न्यूज मीडिया के सामने आ गया और खबरें लगातार चलने लगी कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। और आज उस पर मोहर भी लग गई मीडिया की खबरों पर, क्योंकि साफ तौर से देखा जा सकता है कि कल से ये खबर लगातार सुर्खियों में है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक हैंडल पर पोस्ट करके यह स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब हम दिल्ली का रुख करेंगे। बस कुछ ही मिनटों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे और सीधा विधानसभा जाएंगे, जहां पर नामांकन करेंगे। और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी जो है साथ में नामांकन करेंगे। उसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहले पटना के हनुमान मंदिर में पूजा की, उसके बाद सीधा
वो विधानसभा के लिए पहुंच गए हैं। अब कुछ मिनटों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकलेंगे और सीधा विधानसभा जाएंगे और वहां पर नामांकन करेंगे। लेकिन बात रही कार्यकर्ताओं के अंदर, तो कार्यकर्ताओं के अंदर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कल से ही जिस तरीके से नाराजगी है वो अब सड़कों पर आ गई है और मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। इस कदर हंगामा हुआ है कि जितने भी उनके पार्टी के विधायक हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनके कार्यकर्ता उन्हें रोक ले रहे हैं और उनके गाड़ी के बोनट पर चढ़कर हंगामा कर रहे हैं। इतना हंगामा कि उनके लगे हुए गाड़ी में जो झंडे हैं जेडीयू का, उसे तोड़ दिया है। यहां तक कि अगर पुलिसकर्मी, अगर सुरक्षा कर्मी ना रोकें तो उन पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। ये गुस्सा है कार्यकर्ताओं का और सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि 25 से 30 नीतीश, यानी मैंडेट जो मिला है बिहार को, वो नीतीश कुमार को मिला है, ना कि भाजपा को मिला है। और एनडीए को मिला है तो वो नीतीश कुमार की वजह से मिला है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। और सीधे तौर पर ये जो अब खबरें चल रही है कि मुख्यमंत्री के रेस में कौन होगा, तो मुख्यमंत्री के रेस में कई नाम चेहरे सामने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है संजय कि अगर नीतीश कुमार 2005, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं। आप देखिए लगातार सत्ता बनते बिगड़ते रहती है, परिवर्तन होते रहता है, लेकिन 9 महीने के अगर जीतन राम मांझी के कार्यकाल को अगर हम छोड़ दें तो साल 2005 से लेकर वो अभी तक लगातार अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और इस बार जो बीजेपी है वो प्रचंड बहुमत से बिहार में जीत हासिल की, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार ही था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे को ही आगे लाकर यहाँ पर अपना जो साख है वो बनाई जा सकती है। लेकिन अगर खुद नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि अब तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि राज्यसभा जा रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन है जो 2005 से जिस तरह से बिहार की बागडोर संभाले हुए नीतीश कुमार ने जो बनाया है, अगर यहाँ पर अपना एक चेहरा बनाया है, खाका बनाया है, उसे उस जिम्मेदारी को कौन निभा सकता है? वो बड़ा चेहरा कौन है, ये भी जान लेना जरूरी। बिल्कुल, देखिए सही सवाल आपने पूछा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं जो हो रही हैं, वो पहला नाम सम्राट चौधरी का चल रहा है, तो दूसरा नाम जो है वो कह सकते हैं कि जो है नित्यानंद राय का चल रहा है। तीसरा नाम संजीव चौरसिया जो दीघा से भाजपा के विधायक हैं और सिक्किम के जो राज्यपाल रहे हैं उनके पुत्र हैं, गंगा प्रसाद उनके पुत्र हैं और पुराने राजनीतिक उनका एक धरोहर रहा है, तो ऐसे में उनकी भी नाम की चर्चा हो रही है। वहीं मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, उनकी भी नाम की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। तो ऐसे में बिहार में के सटे पश्चिम बंगाल है और इसी साल चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, तो ये भी हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें भी मिल सकती है। तो कई रेस के नाम जो है सामने आए हैं, नित्यानंद राय हैं और मंगल पांडे हैं, संजीव चौरसिया हैं और कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। और ये बस कुछ ही घंटों के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद साफ कर दिया कि अब राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा में नामांकन करेंगे और उसके बाद वो राज्यसभा के सांसद हो जाएंगे। तो ऐसे में चर्चाएं अब बिहार के राजनीति में उलटफेर हो चुका है और कुछ घंटों के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री भी कौन होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो ये साफ कर दिया, जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उस पर थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब ब्रीफिंग करेंगे, बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से, तो तमाम चीजें साफ हो जाएगी। बिल्कुल जी, चलिए नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि वाकई मुद्दा गर्म है और इस पर लगातार अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में खेला हो गया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भीतर खाने से कई बार इनके पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी कहते नजर आए कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, ऐसे में निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उन्हें राजनीति में आ जाना चाहिए। तो देखिए लगातार निशांत कुमार को भी जेडीयू की सत्ता संभालने के लिए प्रमुख प्रभारी बनाने की बात इनके ही पार्टी के नेता कहते नजर आए। बहरहाल हमारे संवाददाता ने जेडीयू के नेताओं से बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता। हो गई है, जेडीयू कार्यकर्ता काफी नाराज है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सीधे तौर पर बात करेंगे। सर, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो मैं देख रहा हूँ, जन जन में ये आक्रोश है कि नीतीश कुमार वो समय के पहले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। अब ये एनडीए का फैसला है, उस मैं विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन एक तकलीफ मुझे है, इसलिए कि बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के दलित महादलित
बिहार के नौजवानों ने मैंडेट नीतीश कुमार को दिया था और नीतीश कुमार ही बिहार की नैया को चला रहे थे। आगे क्या होगा भगवान मालिक। लेकिन जिस तरीके से एक चर्चा खूब हो रही है निशांत को लेकर, कहा जा रहा है कि निशांत को राज्यसभा भेजना चाहिए था, नीतीश को क्या जरूरत पड़ गई, आखिर क्या ये अंदर खाने में चल रहा है? ऐसा है कि उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति से जोड़ने का काम नहीं किया, चाहे उनके बेटे हों, उनके परिवार के भतीजे हों, उनके भाई हों। आज तक जब से ये रेल मंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहे, कभी किसी भी अपने घर के व्यक्ति को राजनीति से जोड़ने का काम नहीं किया। आज भी उनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये राजनीति में ना जाएंगे। आगे देखिए क्या होता है। क्या लगता है कि बीजेपी को ये चीजें नागवार गुजर रहा है? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये बातें पच नहीं रही है भाजपा को? लगता है कि नीतीश कुमार को बिहार नहीं है, ये तो एनडीए के सारे घटक दलों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बहुत चुनाव के कम समय के बाद ही, क्योंकि 2 महीने अभी बीते भी है, 2-3 महीने लगभग, और 2-3 महीने में बिहार में ऐसी क्या बातें हो गई कि राज्यसभा में? कोई ऐसी बात तो नहीं थी। मैं भी जानता हूँ कि क्यों हट रहे हैं, क्यों ये हट रहे हैं। इनको कोई हटा नहीं रहा है अपनी मर्जी से। ना, इस तरह की बात नहीं है। वो फिजिकली फिट है, हर तरह से स्वस्थ है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक रणनीति है, राजनीति में जो रणनीति होता है उसके तहत ये क्या फैसले लिए गए हैं एनडीए में। जो शीर्ष नेता है, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर के इनसे मशवरा किया होगा और इन्हें दिल्ली बुला करके वो दिल्ली का दायित्व देंगे और अच्छे पद पे सुशोभित किया जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता हैं अब्दुल्ला साहब। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि एक बड़ी दायित्व जो है उन्हें मिलेगी, और जब शीर्ष नेताओं ने ये फैसला लिया है, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे ये तय हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बस अब कुछ ही घंटों की बात है, कुछ ही घंटों में सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त रखा गया है नामांकन का, और विधानसभा में 5 जो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार भेजे जाएंगे, जिसमें सबसे चर्चा किसी की हो रही है तो वो है नीतीश कुमार। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार ही राज्यसभा जा पाएंगे, क्या जो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो नाराजगी में ही रह जाएगी, या फिर नाराजगी नीतीश कुमार के जहन में उतरेगी और वो राज्यसभा नहीं भी जा सकते हैं। तो ये चर्चा का बाजार गर्म है। तब तक के लिए आप बने रहे राष्ट्र टीवी के साथ। तो देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। साफ तौर पर यह बात तो स्पष्ट हो गई जब खुद एक्स पर पोस्ट करके नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में यह भी स्पष्ट हुआ कि अब जो बिहार की कमान संभालने वाला नेता होगा वो बीजेपी से होगा, और इस बात की कवायद बहुत पहले से तेज थी। जैसे ही यहाँ पर चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए, ये बात जरूर स्पष्ट हुआ था कि भले ही बीजेपी ने यह कहा कि सीएम होंगे नीतीश कुमार और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला तो इस तरह के बदलाव होने की सुगबुगाहट पहले से ही तेज थी। लेकिन आज जो हुआ वो वाकई एक बड़ी हलचल बिहार में लेकर आया है। हालांकि कौन होगा सीएम, इस पर नजर बनी होगी। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।